हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा आई हुई कक्षा 10 की हिंदी विषय की कार्यपत्रक नंबर 52 सॉल्व करेंगे। बच्चों, आज की वर्कशीट में हम लखनवी अंदाज पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे। आप इस वर्कशीट के थ्रू इस पाठ को पहले भी पढ़ चुके हो। बच्चों, आप अपनी वर्कशीट पर अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे, तिथि लिखेंगे 6 नवंबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट, जिसमें आप पाठ पढ़ेंगे लखनवी अंदाज, जो कि यशपाल जी द्वारा लिखित है और आपकी पुस्तक क्षितिज भाग 2 का पाठ 12 है। बच्चों, आपको यहाँ पर दिया हुआ गद्यांश बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है और फिर इस गद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको देने हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। व्यंग साहित्य की एक विधा प्रकार है। व्यंग क्या है? साहित्य की एक विधा है। विधा यानी कि प्रकार, जिसमें हास्य भाव में महत्वपूर्ण बातें कह दी जाती हैं। इसमें हंसकर जो बातें महत्वपूर्ण होती हैं वो कह दी जाती हैं और सामने वाले या सुनने वाले को बुरा भी नहीं लगता है। जो व्यंग विधा है, इसमें हम महत्वपूर्ण बातें कह देते हैं और जब हम कहते हैं तो सामने वाले को बुरा नहीं लगता है उन बातों का। तो वही जो तरीका है कहने का, वो क्या कहलाता है? व्यंग कहलाता है। लखनवी अंदाज पाठ यशपाल जी द्वारा लिखित एक व्यंग है। जो लखनवी अंदाज पाठ है, ये किस विधा में लिखा गया है? व्यंग विधा में लिखा गया है। प्रस्तुत व्यंग पाठ में पतनशील सामंती समाज मतलब जमींदार वर्ग पर कटाक्ष करते हुए लेखक ने कहा है कि ये वर्ग वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। आदी मतलब आदतन हो जाना, ठीक है, किसी चीज़ की आदत पड़ जाना। तो इस समाज को कैसी आदत पड़ी हुई है कि ये वास्तविकता से बेखबर है। जो रियलिटी है जीवन की, उससे ये बिल्कुल बेखबर है और ये एक बनावटी जीवन शैली को जीता है। तो लेखक ने ऐसी जीवन शैली को क्या कहा है? परजीवी संस्कृति कहा है। लेखक ने इसे परजीवी संस्कृति कहा है। इस पाठ में लेखक ने लखनऊ के एक नवाब की दिखावटी जिंदगी का वर्णन किया है जो रेलगाड़ी में यात्रा करते हैं। बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर रेलगाड़ी के डिब्बे का एक दृश्य दिखाया गया है, जिसमें ये लखनवी नवाब बैठे हुए हैं और ये लेखक बैठे हुए हैं। ये खिड़की के किनारे बैठे हुए नवाब हैं, जो कि आकर जैसे ही इस रेल में आकर बैठते हैं, खीरा निकालते हैं, उसे धोते हैं, छीलते हैं, काटते हैं, उस पर नमक मिर्च मसाला मिलाते हैं और फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्शन क्या हो रहा है? सूंघ रहे हैं उस खीरे को, है ना। सूंघते हैं और फिर क्या करते हैं? इस खिड़की से बाहर फेंक देते हैं और ये सब ये लेखक देख रहे होते हैं। तो इनकी जो नवाब हैं, इनकी जो दिखावटी शैली है, उस पर लेखक ने कटाक्ष करते हुए इस पाठ को लिखा है। तो देखिए, इस पाठ में लेखक ने लखनऊ के एक नवाब के दिखावटी जिंदगी का वर्णन किया है जो रेलगाड़ी में यात्रा करते हैं। समय बिताने और शौक के लिए खीरा खरीदते हैं। क्या करते हैं? ये समय बिताने के लिए और अपना शौक पूरा करने के लिए खीरा खरीदते हैं। सामने बैठे लेखक से खीरा खाने के लिए पूछते हैं। यहाँ लेखक बैठे हुए इनसे खीरा खाने के लिए पूछते हैं। लेखक के मना करने पर उस खीरे को धोते हैं, पोंछते हैं, करीने से काटते हैं, फिर जीरा मिलाकर नमक मिर्च उस पर छिड़कते हैं। ठीक है, ये सब काम किस लिए किया? उन्होंने अपना समय पास करने के लिए किया और पुनः लेखक से लेने का आग्रह करते हैं। फिर दोबारा पूछते हैं लेखक से कि आप खीरा ले लीजिए। तो लेखक पहले से इनकार किए जाने के संकोचवश मुंह में पानी आने के बावजूद भी दोबारा मना कर देते हैं। अब लेखक को इच्छा थी खीरा खाने की, लेकिन क्योंकि उन्होंने पहले मना कर दिया था खीरा लेने से, इसलिए उन्हें संकोच होता है। तो संकोचवश मुंह में पानी आने के बावजूद भी दोबारा खीरा लेने से मना कर देते हैं। नवाब साहब खीरे की एक एक फाँक को उठाकर मुंह के पास ले जाते हैं, नाक से सूंघते हैं और खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। बच्चों, इस तरह से नवाब साहब ने अपनी पूरी यात्रा की। तो पूरी यात्रा में इन्होंने क्या किया? अपना समय पास करने के लिए खीरा खरीदा, नमक मिर्च मसाला मिलाया, उस पर काटा और फिर उसको सूंघा और सूंघने के बाद फेंक दिया। तो इस तरह से उन्होंने बड़े शाही अंदाज में अपना समय बिताया और ये क्या किया? उन्होंने अपना शौक पूरा किया इस तरह से। ठीक है, तो जो लेखक हैं उन्होंने नवाबी जीवन, जो नवाबी संस्कृति या जमींदार वर्ग है पुराना, जो कि पतनशील सामंती है, मतलब इस समय वो जमींदार नहीं है,
इस समय तो वो पतन के कगार पर हैं, क्योंकि अब जमींदारी प्रथा खत्म हो गई है ना। तो जो विरासत में मिली हुई नवाबी है उसमें सिर्फ उनके अंदर नवाबी रह गई है, बाकी जो हकीकत है वो अब नहीं रही है। तो इसी पर लेखक ने कटाक्ष करते हुए इस पाठ में व्यंग किया है। अब बच्चों इस वर्कशीट पर आधारित यहाँ कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, तो सभी प्रश्नों को पढ़ते हैं और उनके उत्तर लिखते हैं। तो पहला प्रश्न है, व्यंग विधा की क्या विशेषता होती है। जैसा कि हमने वर्कशीट के बिल्कुल शुरू में ही पढ़ा था कि जो व्यंग विधा होती है, व्यंग साहित्य की वह विधा है जिसमें हास्य भाव में जैसे आपने देखा ना, हंसते हुए लोग बहुत कुछ कह जाते हैं, तो ऐसे ही हास्य भाव में महत्वपूर्ण बातें कह दी जाती हैं और सुनने वाले को बुरा भी नहीं लगता है। दूसरा प्रश्न है, परजीवी संस्कृति से लेखक का क्या आशय है। परजीवी संस्कृति किसे कहते हैं, तो देखिए, समाज का ऐसा वर्ग जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी होता है। आदी मतलब आदतन होना, ठीक है, आदी होता है, उसे लेखक ने परजीवी संस्कृति कहा है। उसे लेखक ने क्या कहा है, परजीवी संस्कृति कहा है। तीसरा प्रश्न है, दिखावे की प्रवृत्ति आप किसे कहेंगे। दिखावे की प्रवृत्ति किसे कहेंगे, देखिए, आर्थिक संपन्नता ना होने पर भी झूठा दिखावा करने को दिखावे की प्रवृत्ति कहेंगे। जैसा कि आपने देखा, नवाब साहब जो थे वो इस समय नवाब नहीं है, लेकिन वो जो जमींदार वर्ग है, जो पतनशील जमींदार वर्ग है, जो उनके अंदर नवाबी भरी हुई है भावनाओं में, उनके विचारों में, वो उस चीज़ का झूठा दिखावा कर रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे हम, दिखावे की प्रवृत्ति कहेंगे। चौथा प्रश्न है, मुंह में पानी आने के बावजूद भी लेखक खीरा लेने से मना क्यों कर देते हैं। तो क्यों मना करते हैं लेखक ने पहले खीरा लेने से इनकार कर दिया था, इसी संकोचवश मुंह में पानी आने के बावजूद लेखक ने खीरा लेने से मना कर दिया। पहले उन्होंने इनकार कर दिया था, जब खीरा धुला हुआ भी नहीं था, काटा भी नहीं था, मिर्च मसाला भी नहीं मिलाया था उस पर, लेकिन नवाब ने जब खीरे को धोया, उसको करीने से काटा और उसमें मिर्च मसाला छिड़का, तो फिर जब नवाब ने लेखक के सामने दोबारा से आग्रह किया तो उनकी इच्छा हुई, लेकिन इच्छा होने के बावजूद भी उन्हें इस बात का संकोच था कि उन्होंने पहले मना कर दिया है। बस इसी संकोच बस मुंह में पानी आने के बावजूद भी लेखक ने खीरा लेने से मना कर दिया। प्रश्न नंबर 5 है, यदि आप लेखक की जगह होते तो क्या करते। तो बताइए बच्चों, आप क्या करते। इसमें आप अपने विचार लिख सकते हैं। मैंने अपने विचार लिखे हैं। यदि मैं लेखक की जगह होती तो मैं भी खीरा लेने से मना कर देती तथा लखनऊ के नवाब की दिखावटी शैली पर कटाक्ष भी करती। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट के सभी प्रश्नोत्तर अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।